शिरडी साईं वना सेवा संस्थान ट्रस्ट बाराबंकी के द्वारा आयोजित होने वाले साईं महोत्सव 2023 का स्थानीय नगरपालिका परिषद बाराबंकी में 118 श्री साईं महोत्सव रविवार को होगा, जिसमें प्रातःकाल 5 बजे से बच्चे से व्रत पूजा महाराष्ट्र से पधारे पुरोहित श्री चंद्रशेखर कुलकर्णी द्वारा 108 वजमानों को करवाया जाएगा। तत्पश्चात साईं सर्व मनोकामना सिद्ध यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रेस वार्ता कर राजेश अरोरा, बब्बू उमाशंकर महाराज, 1 लाख वकील, एडवोकेट और सुरेश द्विवेदी आदि ने प्रेस वार्ता कर बताया। बाबा की भव्य आयोजन पालकी 1 बजे से श्री नागेश्वर नाथ मंदिर स्थल नगरपालिका प्रांगण तक सट्टी बाजार, दर्पण, घंटाघर, धनोकर चौराहा, निबलेट तिराहा होते हुए आयोजन स्थल नगरपालिका प्रांगण तक पहुंचेगी। नगरपालिका में भव्य साईं दरबार नितिन गुप्ता द्वारा सजाया जाएगा, जो अपने आप में एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र रहेगा। 5:30 बजे से विश्वविख्यात बॉलीवुड भजन गायक मनहर उद्वास मुंबई के द्वारा भव्य भजन संध्या प्रारंभ होगी। बता दें कि उक्त दरबार कार्यक्रम बाराबंकी में भी विगत वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बाबा के प्रतिनिधि के रूप में 6 भक्त शहर में सट्टी बाजार से होते हुए गल्ला मंडी, नाका चौराहे होते हुए नगरपालिका तक भिक्षा ग्रहण करेंगे। उनकी क्या रूपरेखा इस बार तैयार की गई है? कितने दिनों का कार्यक्रम तय किया गया है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबको ओम साई राम। ये 11वां साईं महोत्सव 11 साल से निरंतर चला आ रहा है। ये हमारी शुरुआत हमारे परमाध्यक्ष उमाशंकर महाराज जी के द्वारा एक सोच से बाराबंकी में साईं महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है विगत 11 वर्षों से। अब की बार दिनांक 3 दिसंबर को साईं महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रातः जो हर साल किया जाता था, शिरडी से हमारे चंद्रशेखर कुलकर्णी जी वहाँ के पुजारी हैं, वो सत्यनारायण कथा कराते हैं, वो कराएंगे। उसके पश्चात आपका हवन होगा। फिर दोपहर 2 बजे से नागेश्वर नाथ से भव्य पालकी यात्रा निकाली जा रही है। इस पालकी यात्रा का क्या बहुत ही आकर्षण भी और बहुत ही महत्व इसलिए भी है क्या कि हमारे शिरडी से जैसे जिस तरीके से हर बृहस्पतिवार को वहाँ पे जो संस्थान के द्वारा जो पालकी निकाली जा रही थी, ये हम लोग का बाराबंकी वासियों का हम लोग का सौभाग्य भी हो रहा है कि वो लोग यहाँ आके पालकी निकालेंगे और पालकी नागेश्वर नाथ से शुरू होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर पालिका प्रांगण में आएगी। उसके पश्चात बॉलीवुड के प्रमुख भजन गायक, जो इकलौते हम कह सके तो भजन गायक मनहर उदास जी के भजनों का कार्यक्रम नगर पालिका प्रांगण में रखा गया है और भंडारे का कार्यक्रम भी कार्यक्रम रखा गया है। भिक्षा झोली का कार्यक्रम बाराबंकी में शुरू किया गया था, ये विस्तार प्राप्त कर रहा है, इसको लेकर क्या तैयारी की गई है? हाँ, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत उसी से है। 30 दिसंबर को बृहस्पतिवार को 1 बजे से आपके सट्टी बाजार दर्पण टाकिस के पास से वहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी। ये तीसरा वर्ष है जो लगातार जो अब की बार भिक्षा झोली का कार्यक्रम जैसे बाबा दशहरे के रूप में वहाँ पे करते थे, और उसी प्रकार से ये आयोजन यहाँ किया जा रहा है। और क्या आकर्षण रहेगा इस बार? अलग कुछ आकर्षण आपको मैंने बताया, जैसे पालकी का आकर्षण है। पालकी में आपका जो शिरडी से मेन जो वहाँ पे जो संस्थान हर बृहस्पतिवार को जो वहाँ संस्थान की पालकी निकाली जाती है, जो लोग निकालते हैं वही ग्रुप यहाँ आके जो है यहाँ बाबा की पालकी का नागेश्वर नाथ से निकालेगा। पहली बार हो रहा है, आकर्षण है। पहली बार ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अपने उत्तर भारत में भी हम कहें तो पहली बार हो रहा होगा। सन्मित्र युवक मंडल जो जी। और भजन संध्या का मुख्य आकर्षण ये है कि आपके बॉलीवुड के आपके प्रमुख भजन गायक, जो इकलौते एक भजन गायक ऐसे जो मनोज दास जी, जो वाकई सिर्फ भजन के अलावा कोई दूसरा नहीं करते, उनका हम लोग को भजनों को सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, सन्मित्र युवक मंडल क्या है? इस बार साईं महोत्सव में बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। ये सन्मित्र युवक मंडल भैया जो शिरडी संस्थान में बाबा की पालकी प्रत्येक गुरुवार को निकलती है, उसके पालकी के सामने एक ग्रुप ये सन्मित्र युवक मंडल है, जो वहीं के कर्मचारी भी हैं और शिरडी के ही मेन हैं। तो बाबा की पालकी जब निकलती तो उससे पहले इनका एक वाद्य यंत्र होता है,
वो लोग अपना वाद्य यंत्र लिए रहते हैं और अपनी एक वेशभूषा उनकी होती है, आकर्षण का केंद्र वो रहती है और वही बजाते हैं। उसी पे भाव नृत्य करते हुए लोग बाबा की पालकी के आगे आगे चलते हैं। तो ये इकलौता केवल वहीं पे होता है, बाकी और कहीं होता ही नहीं है। तो इस बार सौभाग्य है हम लोगों का कि राजेश भैया के अथक प्रयास से वो लोग आने के लिए तैयार हुए, नहीं तो कहीं जाते ही नहीं वो लोग। तो पहली बार वाले हैं, 25 लोगों का ग्रुप है अपना, पूरे वाद्य यंत्रों के सहित और तोप वगैरह सब कुछ वो लेकर के आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। ये बड़ा कार्यक्रम होता है साईं महोत्सव का, क्या अपील करना चाहेंगे जनपद वासियों से? इतना हम लोग अथक प्रयास करके इस कार्यक्रम को दिन प्रतिदिन और भव्यता देने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा की कृपा से हो भी रहा है। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं और बाबा के बताए हुए मार्ग पर सबका मालिक एक है, जो रब है वही राम है। यहाँ अपने वारिस बाबा का जो संदेश था वही साईं बाबा का भी संदेश है कि सबका मालिक एक है। और आज के समाज में हमको लगता है सबसे ज़्यादा इसी की आवश्यकता है। तो यही संदेश हम लोग देना भी चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो आएँ और इस महोत्सव का लाभ उठाएं। और जो बाहर से लोग कलाकार, ऐसे लोगों को हम लोग बुला भी नहीं सकते, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों का भी कार्यक्रम देखें और उनका उत्साहवर्धन करें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यह अपील है सब लोगों से। महाराज जी, भिक्षा झोली का उद्देश्य क्या है? भिक्षा झोली का उद्देश्य ये है कि शिरडी संस्थान बाबा हमेशा भिक्षा मांगा करते थे। उनका केवल काम ही यही था, प्रतिदिन वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तो बाबा ने जब समाधि ले ली तो उसके बाद साईं संस्थान ने, ट्रस्ट ने उस परंपरा को जीवित रखने के लिए आज भी दशहरा के दिन, जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिस दिन उन्होंने समाधि ली थी, उस दिन आज भी शिरडी संस्थान में ये भिक्षा झोली का कार्यक्रम किया जाता है। और इसका मेन आकर्षण ये होता है कि देश विदेश से लाखों लोग आते हैं और उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं कि हमको भी भिक्षा मांगने का अवसर मिल जाए। वो लॉटरी सिस्टम से निकाला जाता है, 11 लोग उसमें निकलते हैं। तो वो कार्यक्रम सिर्फ शिरडी में ही होता है। और हम लोगों की भी एक मन में विचार आया कि बाबा जब भिक्षा मांगते थे तो एक बार हम लोग भी भिक्षा मांगे अपने शहर में, जब उन्हीं का कार्यक्रम करते हैं। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये भिक्षा झोली का कार्यक्रम रखा है कि जैसे वहाँ पे भिक्षा मांगी जाती है पूरे शिरडी में, और लोग भिक्षा देने के लिए, जैसे कि बाबा को भिक्षा देने के लिए लोग आते थे, वैसे ही लोग लाइन लगा कर खड़े रहते हैं कि हम भी बाबा को भिक्षा दे दें। और वो उसी भिक्षा से उस दिन का वो कार्यक्रम भी उस दिन संपन्न होता है, जो दशहरा के दिन का कार्यक्रम होता है। तो उसी चीज़ को लेकर के हम लोगों का भी ये भाव था कि एक बार जो है भिक्षा झोली का कार्यक्रम यहाँ हो, और बाबा की कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है। इस बार 3रा वर्ष है और उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए हम लोगों ने भी इस कार्यक्रम को शुरुआत किया है। महाराज जी, वैमनस्यता बहुत बढ़ती जा रही है समाज में, धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। जैसा कि आपने बताया कि साईं बाबा का जो संदेश है, सबका मालिक एक है, किस तरीके से ये प्रोग्राम जो आप लोग करते हैं समाज को जोड़ने का काम करता है? समाज को जोड़ने का इसीलिए काम करता है कि जैसे हमारे बगल में देखिए हमारे 1 लाख भाई बैठे हुए हैं। शुरुआत इसकी इन्होंने ही करवाई थी। इन्होंने ही कहा था कि जैसे सबका कार्यक्रम होता है तो एक बार बाबा का भी कार्यक्रम होना चाहिए। तो कुल मिला करके हम सब लोगों ने प्रयास किया और आज 11 साल से निरंतर ये कार्यक्रम चलता चला आ रहा है। और इसमें हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग भाग लेते हैं। तो हम लोग उसी के बताए हुए मार्ग पर सबका मालिक एक, हम लोग चाहते भी हैं इसे कि चूँकि अगर उन्नति करना है और समाज में एक अच्छा संदेश जाना है तो ये बाबा का ही मार्ग है जो बता रहे हैं कि सबका मालिक एक है। उसी के नीचे आकर के हम लोग, उन्हीं की शरण में आकर के हम लोग उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। आपसे लोग उदाहरण ले सकते हैं आपका? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।